हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। क्योंकि ये फुल मून कैंडल वैक्स रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स और इमोशंस हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है और आगे उनकी तरफ से आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल चुपचाप है तो चलिए जल्दी से उनको याद कीजिएगा। सबसे पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग को ही स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग मुझे लगता है कि बोर हो जाते हैं, है ना। मैंने जब टैरो कार्ड्स निकालता हूँ तो उनको लगता है नहीं जल्दी से कैंडल वैक्स शुरू करो। तो कहीं ना कहीं पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, उसके बाद टैरो कार्ड्स। और ये मूनोलॉजी का कार्ड्स हैं, यानी कि मून ऑरेकल है, खास मून एनर्जीज़ को ये दर्शाता है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने पार्टनर का नाम लिया आपने, नहीं लिया, लीजिए जल्दी से। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो हाइप भी कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि जब आप एनर्जी शेयर करते हैं ना तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। चलिए, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मुझे। कैंडल को लाइट करते अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। जैसे कि आपके पार्टनर का नाम स्वाति है तो बार बार, रवि किशन है तो बार बार लीजिए, और रॉकी नाम है बार बार लीजिएगा, ठीक है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें इस वक्त फुल मून एनर्जी इफ़ेक्ट। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, हर हर महादेव लिखा है या 1111 टाइप किया है, उनके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त क्या है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें। देखिए, आप सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है। क्या है एनर्जीज़, प्लीज़ गाइड करें। बहुत देर लग रही है, मुझे लगता है बहुत देर लगा रहे हैं आपके पर्सन, या बहुत देर लगा दी है ऑलरेडी इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, अपनी दिल की बात रखने के लिए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन्स बहुत थी, और इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि एक रीस्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं आपसे, पता नहीं किस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस इनको आपसे हैं, कि आप इनको एक्सेप्ट करें, आप इनको माफ़ करें, आप इनको एक मौका दे दो, ठीक है, आप उनकी बात सुने। तो हो सकता है कि आप तंग आ चुके हो इस रिश्ते से, या ऐसा भी हो सकता है ना कि इस वक्त आपके पर्सन इंटरेस्टेड है लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स या आपके लिए सोच इनकी पॉजिटिव नज़र आती है। काफ़ी हद तक आपकी तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव लगती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए बहुत भारी जा रहा है इस इंसान को एक्सेप्ट करना वापस, अगर वो आते हैं, या हाल ही में इन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया है, या कुछ दिन पहले इस पर्सन ने आपको मैसेज किया था, लेकिन आप एक फ़ील कर पा रहे हो कि इसको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। फिर से दोबारा वो चीज़ें हो जाएंगी या वो वापस आपका दिल तोड़ देंगे, तो वो आपके लिए सहन करना मुश्किल हो जाएगा। सो यू नो, आपकी तरफ से मुझे एनर्जी फील होती है कि आपको वक्त लगेगा इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, और आपके पर्सन तैयार है यहाँ पर आपके साथ पैचअप या आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए। सवाल बहुत है इस इंसान के दिल और दिमाग में। उनको लगता है कि ये रिश्ता बिखर चुका है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और जैसे होता है ना कि भूकंप आ गया और घर टूट गया, अभी फिर से वो घर ठीक करना, फिर से सामान जगह पर रखना, समेटना काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। फिर से एक नई शुरुआत करना मतलब इतना आसान नहीं होता है। ऐसे इस इंसान को लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिस तरीके से सिचुएशन हुआ है, और जिस तरीके से हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको दिया था इस इंसान ने, भले वो आज आपके साथ एक दिल का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो पास्ट में जो दरार आपके दिल में पड़ी है, या घाव जो दिया है इस इंसान ने अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बातों की वजह से, अपनी किसी भी चीज़ की वजह से, वो आपके लिए मुश्किल जा रहा है। लेटर वाई से नाम हो सकता है आपके पर्सन का, एल लेटर से हो सकता है इनका नाम, जे लेटर से हो सकता है, एस लेटर से आपके पार्टनर का नाम स्ट्रांगली हो सकता है, एम लेटर या डब्ल्यू लेटर से हो सकता है, जेड लेटर से भी इनका नाम हो सकता है। आपके पार्टनर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। वी लेटर भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई हो सकती है इनकी मिथुन राशि, जो कि यहाँ पर उठकर दिख रही है। टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, मेष राशि एरीज भी हो सकती है, और
कुंभ राशि एक्वेरियस हो सकती है, और एक राशि वो है सैजिटेरियस धनु राशि मुझे दिखाई देते, धनुष्य बाण जैसा सिंबल बना है, तो यस। हाँ, इस इंसान को ना आपकी ज़रूरत है, या इस इंसान को पहले से ही आपके साथ एक कनेक्शन फील होता था, इन्होंने दिखाया नहीं, मतलब दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। पता नहीं इस इंसान की सोच ऐसी है ना कि इन्होंने सब कुछ बता दिया तो कहीं ना कहीं आपके सामने कमज़ोर पड़ेंगे। कहीं ना कहीं इनको ये भी नहीं आपको दिखाना है कि उनको आपकी ज़रूरत है, ओके। वो अपनी कमज़ोर साइड इनफैक्ट आपको नहीं दिखाना चाहते। ये इंसान ने आपको समझा है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि वो आसानी से किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते या किसी को भी अपना नहीं मानते, लेकिन आपको माना है इस इंसान ने, और कहीं ना कहीं इसलिए आपको अपना माना है क्योंकि आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, या ट्विन फ्लेम, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ऐसा वो फील करते हैं कि आप में कुछ खास बात है। आज भी आपका रिश्ता कैसा भी हो सकता है आज, लेकिन आज भी ये व्यक्ति वही फील करते हैं कि आप में कुछ बात है, डेफिनेटली आप में कुछ बात है जिसके कारण वो इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे। फुल मून एनर्जीज़ इनको यही कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो, चाहे आपके पर्सन एक लड़का है या लड़की, इनके माइंड में यही आ रहा है कि वो आपके साथ जो भी कर रहे हैं इस वक्त वो गलत है। उनको अभी रुकना चाहिए, खुद की सोच को बदलना चाहिए और आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, आप उनको एक मौका देंगे, नहीं देंगे एक अलग बात है, लेकिन उनको लगता है या उनको ऐसा फील होता है कि वो एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे ज़रूर, लेकिन वो अपनी दिल की बात कहेंगे ही नहीं कि उनको आपके साथ रिश्ता चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा। सो वो कहना चाहते हैं, यहाँ पर आज की एनर्जी है कि वो कहना चाहते हैं जो अभी तक नहीं कहा था, कि आई एम सॉरी, या फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए, क्या हम पहले जैसे दोनों एक हो सकते हैं। ये सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं। मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। आपके पर्सन मुझे लगता है कि बहुत वक्त लगा रहे हैं आपसे मिलने के लिए या आपसे बातचीत करने के लिए, और इनका रिप्लाई भी बहुत स्लो आता होगा। अगर ये रिप्लाई भी करते हैं आपके कॉल या मैसेज का ना, तो बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। मतलब आपने अगर सुबह 10 बजे इनको मैसेज किया कि क्या आज हम मिल सकते हैं, तो 2-4 बजे रिप्लाई आएगा कि हाँ मिल सकते हैं। मतलब तब तक आप बार बार फ़ोन चेक करते रहोगे, आया क्या आंसर, आया क्या रिप्लाई, क्योंकि आप दोबारा उनको मैसेज करेंगे तो भड़क जाते हैं। अलग स्वभाव के पर्सन है, लेकिन आपको ये तकलीफ़ होती है ना इस चीज़ की, कभी कभी आपको लगता है कि ये रिश्ता चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि जो इंसान आपको 5-5, 6-6 घंटे रुकाता है या रुकाती है रिप्लाई करने को, आपको ऐसा लगता है कि इसमें तो इसको कुछ फीलिंग्स है ही नहीं, इसको कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे बारे में कुछ सोचता नहीं या सोचती नहीं है। तो ये काफ़ी बार आपका मन आपको कहता है कि छोड़ दो इस इंसान को, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं यार, वो मेरे जैसा वो नहीं हो सकता, या मेरी जैसी वो नहीं हो सकती। उसका स्वभाव अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है। ये आप सोचकर फिर एक मौका देना चाहते हो इस रिश्ते को। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बार आप भी इस रिश्ते से निकलना चाहते थे, या काफ़ी बार ऐसा आपको लगा कि हम दोनों का कुछ इक्वल कुछ है ही नहीं, या सिमिलर कुछ है नहीं। उनकी सोच आपकी सोच काफ़ी हद तक अलग अलग ही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनकी खुशी के लिए खुद को तो आपने बदला होगा, वो देख पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं कि उनकी खुशी के लिए आपने काफ़ी हद तक अपने आप को, अपने तौर तरीके, अपनी स्टाइल, अपना बहुत कुछ चेंज किया आपने। लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कुछ खास एफर्ट्स नहीं डाले जो कि वो डालना चाहते हैं। ये पर्सन आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। अटेंशन पाने के लिए आजकल वो आपके नाम का स्टेटस रखते होंगे, या फिर आपको जो मनपसंद गाने हैं वो पोस्ट करते होंगे कुछ स्टेटस, या फिर कुछ पिक्चर्स डालते होंगे, या कुछ ना कुछ, मतलब आपको याद दिलाने के लिए या आपको कहने के लिए कि आई एम मिसिंग यू। डायरेक्टली वो आई मिस यू मैसेज नहीं भेजते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इस इंसान ने आपको सिग्नल तो दिया होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पर कुछ ना कुछ पोस्ट करके, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है कि ये पर्सन हो सकता है कि इनका पास्ट रह चुका है, या ये पर्सन इनकी शादी टूटी है, या ये हस्बैंड वाइफ अलग रहने वाले सिचुएशन में आपके पार्टनर या डिवोर्स ही हो सकते हैं।
लेकिन इनका पास्ट मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और फिर भी आपने एक्सेप्ट किया है, इनका पास्ट रह चुका है। जैसे कि ये व्यक्ति डिवोर्सी है, फिर भी आपने उनको एक्सेप्ट किया है, रहने दो, इनका पास्ट रह चुका होगा। आपको अच्छे लगते हैं। सबसे जो प्यारी बात यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कैसे भी हो, आपने उनको मन से दिल से एक्सेप्ट किया है और आपको वो अच्छे लगते हैं। सेटल होना चाहते हैं आपके पर्सन, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। भटक चुके हैं या बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर चुके हैं, अभी नहीं करनी इनको भागदौड़। अभी इनका फोकस, या जैसे होता है ना, एक इंसान अकेला बैठा है या अकेली बैठी है, उसको लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ उनके कान पर गूंज रही है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, या फिर इनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, वो आना चाहते हैं, मतलब वो फील कर पा रहे हैं कि यू आर कॉलिंग देम। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गेटिंग कनेक्टेड विथ यू। ये कनेक्शन फील कर रहे हैं। वापस इस रिश्ते में आकर उनको लगता है कि एक नई शुरुआत उनको करनी चाहिए। ओके, एक नई शुरुआत, एक फाउंडेशन यहाँ पर, जैसे कि कोई घर बांध रहे हैं, ठीक है, घर का कंस्ट्रक्शन है। तो घर जब हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन या कोई बिल्डिंग, तो नीचे जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर या मजबूत, ताकि ऊपर की जो मंजिल है वो मजबूत रहे। तो ये इंसान, मुझे लगता है कि आपको अगर दिखा रहे हैं कि वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, या दिखा रहे हैं ऐसे कि आपकी कुछ पड़ी नहीं है, धीरे धीरे ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कौन सी सीढ़ी? आपकी तरफ आने की सीढ़ी। धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत स्लोइंग डाउन एनर्जी है, बहुत स्लो। आप देख सकते हैं ड्रॉप्स, बहुत स्लो। ये पर्सन कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई भी डिसीजन या कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसके कारण फिर से इनकी किसी हरकत की वजह से आप घायल हो जाएं। तो मुझे लगता है कि ये फ़िक्र है इस इंसान को, आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की, सोच रहे हैं वो। ये फुल मून एनर्जी आपके लिए खास हो सकती है, बिकॉज इट इज़ शोइंग मी अ रीयूनियन एनर्जीज, इट इज़ शोइंग मी कमिंग बैक, समबडी इज़ कमिंग बैक। कोई वापस आपकी तरफ आता हुआ या आती हुई आपकी ज़िंदगी में, ये ज़रूर बहुत ही जल्द ये मुलाकात हो सकती है, ठीक है। नंबर 9 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नंबर 7 या 17, नंबर 19 नंबर भी लकी हो सकता है, या कुछ ना कुछ कहना चाहता है, ठीक है। 17, 19, 7 और 9 मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं नंबर्स। उनको लगता है ना कि उनका जो पास्ट रह चुका है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज़ थी, लेकिन जब से आपसे मिले हैं ना, उनको लगता है कि आपके जैसे ही वो एक पार्टनर चाहते थे, या आपके जैसे ही वो व्यक्ति से मिलना चाहते थे ज़िंदगी में। उनको ये लगता है कि आपके साथ अगर वो, या आपकी ज़िंदगी में वो आए हैं, या आप उनसे मिले हो, उसके पीछे कोई वजह है। तो आज वो सीरियसली सोच रहे हैं कि आप दोनों क्यों मिले, ठीक है, आप दोनों क्यों मिले, और क्या आपके आने से उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यस, वो सोच रहे हैं कि उनका पास्ट हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप बेहतर हो, आप उनको समझ पा रहे हो, या वो आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन है ही नहीं, कनेक्शन है, लेकिन ये पर्सन, मुझे लगता है कि एक तो वो रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ को लेकर, या खुद एक्सप्रेस नहीं करते, दिल की बात कहने के लिए इनको वक्त लगता है, या फिर मैंने जैसा कहा कि पास्ट रह चुका है आपका उनका, और वो पास्ट ना आप दोनों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन, मतलब जब आपका पहला दिल टूटा है किसी रिश्ते की वजह से, तो दूसरे रिश्ते में जब आप जाते हो ना, चाहे आप डिवोर्सी हैं, आपको तकलीफ़ें बहुत होती हैं और विश्वास नहीं रहता प्यार के ऊपर। क्योंकि पहला प्यार आपका जब टूट जाता है, पहला रिश्ता जब आपका टूट जाता है, एक शादी टूट जाती है, वही लोग समझ सकते हैं कि दर्द क्या होता है टूटने का। सो ये इंसान की ऐसी सोच थी ना आज तक कि आपके साथ एक रिश्ता रहे, इस रिश्ते का कोई नाम ना हो, क्योंकि वो टूटने का दर्द उनसे सहन नहीं होगा। और इसीलिए पर्सन ने आपको कहा होगा या ऐसा दिखावा किया होगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ रिश्ता तो चाहते हैं, लेकिन रिश्ते का कोई नाम नहीं होगा। आप कहेंगे कि शादी करो, उसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। आपके साथ रिश्ता रखने के लिए हाँ, ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए यस, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेरे से शादी करो, तो ये फिर ही आपसे दूरियां बनाना शुरू कर सकते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ गेटिंग, मतलब एक डर है इस इंसान को
कि उनको लगता है कि शादी टिकती नहीं है, उसमें डिवोर्स हो जाता है, या कमिटमेंट देने से फिर आगे बात बढ़ती नहीं है, ऐसे ही रहने से ठीक है। और ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि लोग 20 साल 22 साल 15 साल बिना किसी रिश्ते का नाम दिए हुए खुश हैं, लेकिन वहीं पर शादीशुदा रिश्ते फटाफट टूट रहे हैं, 2-3 साल में सेपरेट, डिवोर्स। तो उनको एक माइंड में उनके ऐसे ही बात चल रही है कि रिश्ता आजकल ऐसा है कि एक रिश्ता बहुत अच्छा टिकता है, लेकिन रिश्ते का अगर नाम दे दिया आपने तो मुश्किल हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते थे आपकी, इसलिए आपसे दूर भाग रहे थे। दूर भागते हुए तो काफ़ी एनर्जी यहाँ पर है कि पर्सन दूर भाग रहे थे। यहाँ पर ओम का सिंबल मुझे दिखाई देता है, जो ये कहता है कि एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है, या फिर हो सकता है कि ओम का टैटू आपके हाथ के ऊपर, उनके हाथ के ऊपर हो सकता है, या फिर शिव भक्त हो सकते हैं आप, ठीक है। और सोलमेट्स भी हो सकते हैं, शिव शक्ति भी हो सकते हैं, या फिर आप महादेव जी के भक्त, या फिर आपके पर्सन महादेव जी के भक्त हो सकते हैं, ठीक है। पता नहीं आप लोग आप में से कोई तो केदारनाथ जाकर आया है या आई है, ऐसा लगता है। आप गए थे केदारनाथ, या फिर आपके पार्टनर, या फिर जाने का मन है, या वो आपकी एक विश हो सकती है कि ज़िंदगी में मुझे केदारनाथ जाना है। तो समथिंग लाइक दैट एनर्जी इज़ कमिंग हियर। बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, तो एक नेगेटिव सोच या रिजेक्शन का डर आपके पर्सन को है। मतलब वो आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन आप उनको रिजेक्ट करोगे कि चले जाओ मेरे ज़िंदगी से, तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। ये बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कह दिया तो वो डर के मारे भी आपकी तरफ नहीं आ रहे। तो वो बादल हैं जो कि नेगेटिव थॉट्स को बता रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव सोच है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो आई कैन। बटरफ्लाइज यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो एक न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन अटके हुए हैं। शायद वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिले। एक होता है ना एक एनर्जी, जब आप किसी से खफा हो या कोई आपसे खफा है और आपको बात करनी है, लेकिन सामने वाला थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे, तो आपको लगेगा कि चलो वेलकम कर रहा है तो जाकर बात करूं। अगर सड़ा हुआ मुंह है तो आप थोड़ी जाएंगे उसके पास और बात करेंगे। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको कि कब आप उनको एक वेलकमिंग एनर्जी देंगे कि वो आकर बात करें। क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही है, इनका स्वभाव ऐसा ही है ना कि दिल ही दिल में वो घुट घुट कर जी सकते हैं, कह नहीं पाते हैं। और आप हो सकता है ना कि मुंह फट हो, या आप काफ़ी बार ब्लंट हो जाते हो। जो दिल में है वो ज़ुबान पर है। ऐसे लोग बिंदास होते हैं। तो आप वो बिंदास पर्सनैलिटी मुझे दिखाई देते हैं कि जो है वो है, कह देते हो, चाहे सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, आपको जो लगा आपने कह दिया। सो यू आर एक्सप्रेसिव। ओके, यहाँ पर मुझे बैंक में जॉब करने वाला कोई हो सकता है, बैंक या अकाउंट्स या सीए रिलेटेड समथिंग, या फिर LIC इंश्योरेंस, ऐसा जॉब आपका उनका एक ही ऑफिस में भी हो सकता है, या दोनों का प्रोफेशन एक ही हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी इज़ हियर। जैसे मैंने कहा था ना कि सीढ़ी की एनर्जी आई थी, सीढ़ी यानी कि लैडर, ऊपर चढ़ना। तो ये रिश्ता बढ़ रहा है, मतलब वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, या बढ़ाना चाहते हैं। आज की एनर्जी उनकी अगर मैं देखूँ ना तो रुके हुए हैं। फुल मून एनर्जी उनको कहता तो है कि आपके पास जाना चाहिए, आपके साथ उनको बात करनी चाहिए और चीज़ों को ठीक करनी चाहिए। वो उनको मन में तो है, लेकिन कौन सा डर है या कौन सा ब्लॉकेज है रिजेक्शन का, कि आप उनको मना कर दोगे, ये उनकी सोच है। फूलों का गुलदस्ता दिखाई देता है, तो हो सकता है कि आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, फूल सजे हुए हैं घर में, या आपने कुछ फूल लाए हैं, या न्यू फ्लावर पॉट आपने परचेज़ किया है, अच्छे खासे फूल रखे हैं टेबल के ऊपर, या फिर ये व्यक्ति आपको फूलों का गुलदस्ता दे सकते हैं। ओके, सो या इट शोज़ मी वाइट लिलीज़, पता नहीं क्यों, या फिर ग्लेड्स हो सकते हैं, ग्लेड्स के फूल या वाइट लिलीज़, वाइट कलर के फ्लावर्स, पता नहीं क्यों वाइट कलर के फ्लावर्स मुझे दिखाई देते हैं। सो येस, एनर्जीज़ ऐसी हैं इस इंसान की कि उनकी मन में, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग जाग चुकी है। मैं ये नहीं कह सकता कि तुरंत आकर बात करेंगे, ऐसा जो है सो है, ये तुरंत आकर बात करने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन फीलिंग्स
जाग चुकी है आपके लिए, या वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व इस चीज़ का कर रहे हैं या आपके ऊपर नज़र इसलिए रखे हुए हैं कि क्या आप उनसे बात करना पसंद करेंगे। ये आजकल स्टेटस रख रहे हैं या स्टेटस जानबूझकर आपके नाम से कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि पता चले। टेडी बेयर का सिंबल बना है, वाह क्या बात है। थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं, थोड़े से मोटे से हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके, हेल्दी हो सकते हैं, या फिर वज़न ज़्यादा हो सकता है, या आजकल वो जिम जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इनकी बिल्ड हैवी लगती है मुझे थोड़ी सी, ठीक है, या इन्होंने वेट पुट ऑन किया है जब से ब्रेकअप हुआ है। और स्ट्रेस की वजह से भी वेट बढ़ता है, खाने से ही वेट बढ़ता है ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई टेंशन है, स्ट्रेस है ना, तो वेट बढ़ जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होता है लो होता है। सो स्ट्रेस ना लें क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज़ का, हार्मोनल चेंजेस अंदर हो जाते हैं और वेट बढ़ने लगता है। खाना खाने से ही वेट बढ़ता है ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। नेटफ्लिक्स और चिल करते हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब वो नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ देख रहे हैं, या फिर बारिश का मौसम है, बीमार है, बुखार है आपको या उनको, कुछ मुझे लगता है कि ब्लैंकेट लेकर कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है या फिर आराम कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़े से शांत हैं। लेकिन ख्याल, मतलब भले वो देख रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, लेकिन ख्याल आपका है, पता नहीं। मतलब आपके साथ एक कनेक्शन आज जो है ना वो जुड़ा हुआ नज़र आता है। दिल और दिमाग में आपके ख्याल हैं, वो प्रेजेंट तो दूसरी जगह पर हैं, लेकिन अटका हुआ दिल आप में है, या आज उनको रह रह कर मुझे कोशिश करनी चाहिए ऐसी उनकी फीलिंग्स में है। मुझे कोशिश करनी चाहिए आपके साथ बात करने की, ऐसी उनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आती है, ठीक है। सो यहाँ पर एक बच्चे का भी सिंबल दिखाई देता हो सकता है कि शादीशुदा पर्सन है आप, आपका कोई बच्चा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा है, उनका कोई बच्चा हो सकता है। ओके, सो दैट कैन बी द रीज़न। ये रिश्ता जुड़ा नहीं बच्चे की वजह से, काफ़ी बार होता है। काफ़ी बार डिवोर्सी लोगों की दूसरी शादी होती है, ये तो कॉमन ही है, लेकिन उसके एक बच्चा होना एक ऑब्स्टेकल कभी कभी बन जाता है, क्योंकि हो सकता है पार्टनर एक्सेप्ट करे, उनको बच्चे पसंद है, लेकिन परिवार वाले ना करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो जिसके कारण आपके पर्सन आपसे दूरियां बना रहे थे, लेकिन आज की एनर्जी में वो सारा कुछ समेटना चाहते हैं। बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जुड़े या फिर से एक हो जाएं, फिर से कोशिश करें, ऐसी एनर्जीज़ तो आपके पर्सन की मुझे दिखाई देती है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। बाकी लोग, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यहाँ पर कि एक ही ऑफिस या एक ही प्रोफेशन में है, या फिर एक ही ऑफिस में करते थे, अभी ट्रांसफ़र हुआ है, एक ही कॉलेज में भी हो सकते हैं। सो इट इज़ फॉर ऑल एजेस, सभी लोगों के लिए है। लेकिन पता नहीं क्यों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या नेबर्स हो आप, ऐसा भी मुझे कुछ कम लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई देता है। ज़्यादा से लोगों के लिए ना, जैसे कि आसपास हो या एक ही कॉलोनी में हो, एक ही सोसाइटी में हो, समथिंग लाइक दैट। पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी शायद, और वो उन चीज़ों की वजह से ना कि अपने आप को रोकते हैं कि कैसा होगा, सब कुछ सही कैसा होगा, ठीक है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है इस इंसान ने। देखिए, प्यार है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, और चाहकर भी ये पर्सन रिश्ता नहीं तोड़ सकता। आपने देखा फ्लेम मैंने पानी में जानबूझकर डाली थी, मुझे देखना था कि बुझ रही है, नहीं बुझ रही, नहीं बुझी वो। ओके, सो आपके सहारे की ज़रूरत है, या फिर इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। देखते हैं ऑरेकल डेक से, फेस योर फियर्स। वही तो है ना कि इस इंसान को डर है किस चीज़ का, रिजेक्शन का, कि अभी अगर वो आना भी चाहें तो उनको एक डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट करोगे, या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, या फिर इस इंसान ने काफ़ी टाइम लगाया तो आप यही कहोगे उनसे कि अभी क्यों आए हो, अभी क्यों आए हो, या पहले तो तुमने मेरा दिल तोड़ा, पहले तो तुमने मना कर दिया शादी के लिए, रिश्ते के लिए, अभी क्यों आए हो। तो जो इस इंसान ने पास्ट में किया है वही डर आज उनको सता रहा है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन रुकेंगे तो नहीं, कोशिश तो ज़रूर करेंगे। दे विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, वो कांटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दो कार्ड्स आए हैं, बिगिनिंग्स यानी कि नई शुरुआत, कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ करना चाहते हैं, या कॉन्फिडेंस के साथ ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, आर या पार, आपका सामना करना ही है इस इंसान को,
ठीक है। लीवो राशि, सिंह राशि हो सकती है। बिगनिंग्स का है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी फुल मून है, लेकिन न्यू मून तक आपकी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर आप अभी से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस दौरान, इस 15-16 दिन के अंदर एक न्यू बिगनिंग बहुत से लोगों की हो सकती है। एंड देन देयर इज़ फोकस। ये इंसान अकेले पड़ चुके हैं, इनका फोकस है कि आपसे बात करें, इनका फोकस है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करें, इनका फोकस है कि फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करें। सो मुझे लगता है कि फुल मून एनर्जी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। फुल मून एनर्जी देखिए, यहाँ पर फ्लेम आपको बता रही है कि रिश्ता नहीं टूटा है। क्लेम करेगा इस रीडिंग को। इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है आपके लिए आती हुई। ओके, सो एक विश्वास के साथ इस रीडिंग को क्लेम करें और 1111 हर हर महादेव टाइप करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।